आज गोविंद द्वादशी है और गुरुवार के पावन पवित्र दिन पर पड़ रही है। जो भक्तजन आज आवश्यक रूप से एकादशी व्रत के पारण को करेंगे तो शाम के समय पर अपने व्रत, अपनी पूजा आराधना को परिपूर्ण करने के लिए आप सभी को आवश्यक रूप से दीपक का सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। इसे उपाय कह लीजिए या नियम या कार्य कह लीजिए। यह दुर्भाग्य को दूर करता है और निश्चित ही सौभाग्य में वृद्धि करता है। गुरुवार का दिन अपने आप में पावन है, पवित्र है और सब सुख प्रदान करने में सहायक है। गुरुवार सौभाग्य का है, देवगुरु बृहस्पति का है, श्रीहरि विष्णु का जाना जाता है। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी आज पीले रंग के ही कपड़ों का चयन करें तो बहुत शुभ इसे माना जाता है। साथ ही आज गोविंद द्वादशी है। ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है कि आज अगर आप चावल का उपाय कोई भी किसी भी स्वरूप में करते हैं तो वह लाभ देता है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाए जाते, बल्कि द्वादशी के दिन चावल का सेवन और भगवान जी पर समर्पित करना, उन्हें भोग के स्वरूप में समर्पित करना लाभ देता है। इससे पहले चावल का उपाय जो आप सभी बड़े आसानी से घर पर कर सकते हैं, वीडियो में बताया गया है। उसके बाद चने की दाल का भी उपाय बताया गया है। उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। बढ़ते हैं दीपक के उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं, महीने भर में एक बार भी अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा किसी भी स्वरूप में घर परिवार में घर नहीं करती। इन दिनों जो है पावन पवित्र अपने आप में विशेष ग्रहों की चाल बदल रही है और ऐसी स्थिति में होलाष्टक का भी दिन चल रहा है। ऐसे में आप सभी को क्या करना है कि घर के दरवाजे पर शाम के समय, गोविंद द्वादशी हो या किसी भी दिन आप कर सकते हैं इस उपाय में तो लाभ ही होता है। एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीपक घर के दरवाजे पर, मेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आए और नकारात्मकता का नाश हो, यह प्रार्थना करते हुए, काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए, रोग संकट कष्ट पीड़ा मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको एक दीपक जरूर से लगाना है। आज तो विशेष दिन है, कई भक्तजन व्रत करेंगे। अगर आप सभी आटे का दीपक आज के दिन बना लेते हैं तो अत्यधिक शुभ है। आटे का दीपक जब ठंडा हो जाए सुबह के समय शाम को लगाने के बाद, तो आप इसे चिड़िया कबूतर को डाल दीजिएगा। इससे आपको अन्नदान का भी सुख मिलेगा। उसमें जो मौजूद काली मिर्च और लौंग है उसे भी वही सब ग्रहण कर लेंगे, तो इससे आपके परिवार के संकट और रोग कट जाएंगे। परिपूर्ण अवस्था में लौंग और काली मिर्च होनी चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। जोड़े में लौंग लेते हैं तो शुभ है, नहीं तो जैसा आपके पास है मात्र एक लौंग भी और एक काली मिर्च भी आप जो है प्रयोग में ले सकते हैं। आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का भी दीपक सर्वोत्तम रहता है। परंतु ध्यान रहे उसमें पहले से पड़ी हुई तेल और बाती ना हो, उसे साफ सुथरा कर लीजिएगा। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। और इसे घर के दरवाजे पर प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय आपको आज जो है जरूर से प्रज्वलित कर देना है। आज का दिन चमत्कारी है, दुख दरिद्रता का नाश करने में सहायक है। काली मिर्च और लौंग कार्य में बल प्रदान करती है और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने में सहायक होती है। तो प्रथम में आपको यह सर्वश्रेष्ठ घर के दरवाजे पर जो है महीने भर में एक बार भी आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही लाभ होता है। आज के पावन पवित्र दिन में आपको करना ही है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। अगर आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो इस उपाय को करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। दीपदान करने जाएं या किसी उपाय के लिए तो अनंत गुना फलों की आपको इससे प्राप्ति होगी। गुरुजी कहते हैं गुरुवार का दिन है तो यह ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि पीला फूल महादेव को अत्यधिक प्रिय है और यह गुरु ग्रह से भी संबंध रखता है। कनेर का फूल जो कि मनोकामना सिद्धि में सहायक होता है। आप सभी को इन स्पर्श इन जगहों पर कराकर अर्थात छुआकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। यह चीज़ें अपने आप में पवित्र हैं, पावन हैं। आप सभी को मात्र एक कनेर का फूल लेना है और उस कनेर के फूल को सबसे पहले जहाँ से एक एक बूंद करके जल नीचे बहता है अर्थात शिवलिंग में बहता है, उस स्थान पर आपको नया जो है लेने की आवश्यकता नहीं है। शिव मंदिर में चढ़ा हुआ ही आप सभी आवश्यक रूप से जो है वह फूल ले लीजिएगा कनेर का, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। जो ऊपर से एक एक बूंद करके पानी बहता है शिवलिंग पर, वह माता रानी और महादेव की जो है पुत्रियों का स्थान है, जिसमें शामरीवारी, विषहरा और यह सभी जो देवियाँ होती हैं उसमें वास करती हैं। तो उस कनेर के फूल को सबसे पहले ऊपर मटका जो लगा रहता है, जलाधारी जिसे कहा जाता है, उस पर स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना बोलनी है। दूसरा, आप सभी को जो त्रिशूल लगा हुआ होता है ना, उस पर स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना बोलनी है।
तीसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से जो गणेश जी का स्थान है उस स्थान पर स्पर्श कर कर मनोकामना बोलनी है। चौथा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर मनोकामना बोलनी है। पांचवा, आप सभी को जो है कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कराकर मनोकामना बोलनी है। छठा, आप सभी को जो है आवश्यक रूप से जो माता रानी का हस्त कमल है, कटी भाग है, उस स्थान पर स्पर्श कराकर आपको मनोकामना बोलनी है। और अंत में इन स्थानों पर स्पर्श कराकर मन की कामना बोलने के बाद शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। धीरे धीरे आपके जीवन के जो भी संकट है, कष्ट है, पीड़ा है, उनका स्वतः ही निदान हो जाएगा। दुख दरिद्रता स्वतः ही कट जाएगी और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरने आरंभ हो जाएंगे। तो 2 उपाय में से प्रथम वाला भी कर सकते हैं, दूसरा वाला भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की, जो कि भाग्य की रेखाओं को आज गोविंद द्वादशी के दिन अनंत फलों की प्राप्ति में सहायक होगा। आज गुरुवार का दिन है। आज के दिन केले के पेड़, जिसे कदली वृक्ष शास्त्र में कहा गया है, बहुत शुभ माना जाता है। केले वृक्ष की जड़ में 1 चुटकी हल्दी डालकर जो है उसकी परिक्रमा लगाना, चने की दाल समर्पित करना अनंत गुना फलों की प्राप्ति में सहायक है। साथ के साथ आज गोल बत्ती का घी का दीपक, जिसमें 1 चुटकी हल्दी आपको डालनी है, केले वृक्ष की जड़ में जरूर से लगानी है। संकट कटे, पीड़ा मिटे, दुख दरिद्रता का नाश हो, यह कहते हुए आपको 1 दीपक लगाना है। दूसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से जो माता तुलसी है उसमें आज जरूर से दिन भर में जल चढ़ाएं, विशेष पूजा अर्चना करें, उसके बाद ही अपने व्रत को खोलिएगा। दूसरा, माता तुलसी के समक्ष जरूर से प्रस्तुत करें, जिसमें 1 चुटकी हल्दी आपको डालनी है। तीसरा दीपक आप सभी आवश्यक रूप से अपने घर की रसोई में, जहाँ पर आपके पितृ अपने इष्ट देवी देवता वास करते हैं, वहाँ पर आपको लगाना है। तीसरा, आप सभी को आवश्यक रूप से जो आपके घर का मंदिर है वहाँ तो आप लगाएंगे ही शुभ है, नहीं तो आप सभी जो है महादेव के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में, आंवला वृक्ष, पीपल वृक्ष, साथ ही किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे, इन स्थानों में से कोई भी 2-4 स्थान पर भी आप जाकर दीपदान कर लेते हैं तो निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज के दिन चने की दाल का दान करना, पीले फूल से मेरे महादेव श्री हरि विष्णु का सुंदर श्रृंगार करना दुर्भाग्य को दूर करता है, कष्ट संकट पीड़ा का भी नाश करने में सहायक होता है। कार्य सरल है, उपाय सरल है, छोटे छोटे से हैं, परंतु इनका अनंत लाभ कहा गया है। जीवन में जब दुख दरिद्रता बढ़ने लगे तो इन सरल से कार्यों का सहारा जरूर से लेना चाहिए। 108 पीले फूल की पंखुड़ी या 108 चने की दाल आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए श्रीहरि विष्णु की सुंदर प्रतिमा का श्रृंगार करें या शिवलिंग पर आप सभी बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर कर समर्पित करें। निश्चित ही विवाह, धन, संपदा की परेशानी दूर होगी। कर्ज संकट और जो दुख दरिद्रता परिवार में बस गई है उसका निदान होगा। आज किसी भी स्वरूप में घर में पोछा नहीं लगना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, कपड़े इत्यादि घर पर नहीं धुलने हैं। छौर कर्म अर्थात दाढ़ी मूछ बनवाना भी आज जो है अपने घर में विनाश के कारक के रूप में जाना जाता है। इन नियमों का ध्यान रखें और पीली वस्तुओं का दान करने का प्रयत्न करें, लाभ होगा।